नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। फटाफट पेन और पेंसिल लेकर बैठ जाइए दोस्तों। और आज मैं आपको राजस्थान के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। राजस्थान में आपको प्रमुख हवेलियों के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि आपके पटवारी एग्ज़ाम में पटवारी दोस्तों एग्ज़ाम है आपका 2021 का दोस्तों। उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हाथ मुंह धोकर बैठ जाइए। अब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसका नाम है राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ जो है दोस्तों, जिन जिन जिलों में है, क्या क्या नाम है उनका, किसने बनवाई है। मैं आज को आपको संपूर्ण जानकारी दोस्तों देने जा रहा हूँ। अब आप देख लो, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हवेली शब्द का शाब्दिक अर्थ जो दोस्तों क्या है? बंद जगह है। क्या है दोस्तों? बंद जगह है। किसका? हवेली शब्द का शाब्दिक अर्थ बंद जगह होता है। क्या होता है दोस्तों? बंद जगह होता है, जिसका प्रयोग भारत में पहली बार बात करें दोस्तों, तो भारत में पहली बार दोस्तों राजस्थान में ही हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आप अपनी पेन पेंसिल मैंने कह दिया है, साथ में लेकर बैठ जाइए और लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। सामान्यतः किसी ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प नेता के निजी आवास के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अन्यथा इसे किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? निजी आवास के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रदेश की प्रमुख हवेलियाँ। अब आपको राजस्थान का मानचित्र दोस्तों नज़र आ रहा होगा, जिसमें से कुछ प्रमुख जिले हैं जिनमें हवेलियाँ हैं। उनके बारे में आज हम विस्तृत संपूर्ण जानकारी पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट जो है हमारा ज़िला है बीकानेर, चलते हैं। और इसके अंदर जो हवेलियाँ हैं उसके हम नाम पढ़ने जा रहे हैं। बछावतों की हवेली दोस्तों कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। किसकी हवेली? बछावतों की हवेली। रामपुरिया हवेली, कोठारी हवेली, गुलेचा सेठियों की हवेली। दोस्तों गुलेचा हवेली, सेठियों की हवेली, कोठारी हवेली, रामपुरिया, बछावतों की हवेली, दोस्तों ये सारी हवेलियाँ बीकानेर ज़िले के अंदर है दोस्तों। कोठारी हवेली यानी कोठारी के नाम से दोस्तों एक हॉस्पिटल भी दोस्तों कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर हॉस्पिटल है, कोठारी हॉस्पिटल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं दोस्तों चूरू की ओर। कहाँ चलते हैं दोस्तों? अपना चूरू की चलते हैं दोस्तों। सुराणों की हवा महल, एक तो हवा महल दोस्तों जयपुर में है। कहाँ है दोस्तों? जयपुर में है। और एक जो है ये चूरू में है, लेकिन वो सुराणों का हवा महल है। ठीक है, जयपुर वालों का हवा महल नहीं है। ठीक है, राम निवास गोयनाका की हवेली भी कहाँ पर है दोस्तों? चूरू के अंदर है। मंत्रियों की मोटी हवेली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाकी लिखे ना लिखे आप इसे ज़रूर लिख लीजिए। मंत्रियों की मोटी हवेली कहाँ पर है दोस्तों? चूरू के अंदर है मंत्रियों की मोटी हवेली। दानाचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है दोस्तों? सुजानगढ़ के अंदर है। ठीक है दोस्तों, चूरू के बाद दोस्तों अपन चलते हैं झुंझुनू की ओर। फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, उन मित्रों को कर दीजिएगा जो पटवारी 2021 जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, सबको कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उनको भी ज्ञान हासिल हो सके दोस्तों। अब मैं कोई आपका किराया नहीं ले रहा हूँ। देखो पूरा राजस्थान घुमा दूंगा, जहाँ जहाँ हवेलियाँ, सारी हवेलियाँ अभी दिखा दूंगा, इसी चैप्टर में दिखा दूंगा दोस्तों। कोई आपको किराया नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट जुड़ जाओ। अब चलते हैं दोस्तों अपन झुंझुनू की ओर। एक प्रश्न ये भी बनता है कि सबसे ज़्यादा हवेलियाँ दोस्तों कहाँ पर है? तो नवलगढ़ के अंदर है। और नवलगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? झुंझुनू के अंदर है। देखो नवलगढ़ की बात करें दोस्तों तो भागोरिया की हवेली, भक्तों की हवेली, पोधार की हवेली, लालदर जी दरगाह जी की हवेली, ये सारी दोस्तों कहाँ पर है? नवलगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? नवलगढ़ में है। उसके बाद रामदेव चौखानी की हवेली, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? रामदेव चौखानी की हवेली। सागरमल लाडिया की हवेली, ये मंडावा में है। ठीक है दोस्तों, इस वर्तमान नाम जो इसका दोस्तों मुंडवा है। और ये मुंडवा में एक प्रसिद्ध दरगाह भी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर उमड़े सरदार बड़े भीड़ में लोग आते हैं, यहाँ पर जायरीन आते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सेठ दयालाल कौंडिया की हवेली, किसकी हवेली दोस्तों? सेठ दयालाल जय दयालाल की हवेली दोस्तों। नाथूराम पोदार की हवेली, हीरा राम बनारसी की हवेली, सीताराम सिंगातिया की हवेली, ये बिसाऊ में है। सोने चांदी की हवेली दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, किसकी हवेली है ये? सोने चांदी की हवेली। और बात करें कहाँ पर है तो दोस्तों मेहनसर में है। कहाँ पर है? मेहनसर में है। उसके बाद दोस्तों केसर देव की हवेली, ये भी झुंझुनू में है। कहाँ पर है दोस्तों? केसर देव की हवेली मेन झुंझुनू के अंदर ही है दोस्तों। ठीक है, बिड़ला हवेली, ये पिलानी में है दोस्तों। कहाँ पर है बिड़ला हवेली? पिलानी में है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद झुंझुनू के जस्ट नीचे अपन चलते हैं दोस्तों। कहाँ पर? सीकर के अंदर। और सीकर के अंदर जो हवेलियाँ हैं उसके भी हम अभी अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों।
देखो पंसारों की हवेली श्री माधोपुर में है। ये श्री मतलब सवाई माधोपुर में नहीं है दोस्तों। कहाँ नहीं है? ये सवाई माधोपुर में नहीं है। ये कहाँ पर है? श्री माधोपुर में। ठीक है, सवाई माधोपुर और श्री माधोपुर में दोस्तों ये फर्क है। ठीक है, अब ये सीकर के अंदर जो हवेलियां हैं, पंसारों की हवेली श्री माधोपुर में है, बिनाड़ियों की हवेली, रोनेड़ी हवालों की हवेली, कोड़िया एवराठी की हवेली, ये लक्ष्मण में है। कहाँ पर दोस्तों? लक्ष्मणगढ़ में। खेमका सेठों की हवेली किसकी दोस्तों? खेमका सेठों की हवेली। गोयन का सेठों की हवेली, ये रामगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फटाफट अपन चलते हैं दोस्तों जयपुर की ओर। वाह भाई वाह, पुरोहित जी की हवेली कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर है। किसकी हवेली है? पुरोहित जी की हवेली है। पुरोहित साहब की हवेली कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। उसके बाद चूर सिंह जी की हवेली, रत्नाकार भट्ट पुंडरों की हवेली, ये मथुरा वालों की हवेली, इसे नक्कालों की हवेली भी कहते हैं दोस्तों। मथुरा वालों की हवेली को क्या कहते हैं दोस्तों? नक्कालों की हवेली भी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद देखो दोस्तों, चलते हैं जयपुर के पास धौलपुर। ठीक है दोस्तों, निहाल टावर, इसको धौलपुर में घंटाघर है जिसको निहाल टावर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। कभी जाइएगा तो देख के आइएगा। अब ये जो सवाल है दोस्तों, कोटा के अंदर, अब चलते हैं दोस्तों अपन कोटा की ओर। कहाँ चलते हैं दोस्तों? कोटा की ओर चलते हैं। छुप कर बैठा है ये। ठीक है, इसमें झाला जी की हवेली, बड़े देवता की हवेली दोस्तों, ये बहुत ही प्रसिद्ध हवेली है। बड़े देवता की हवेली जो दोस्तों है कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अपन दोस्तों टोंक की ओर। कहाँ चलते हैं दोस्तों? टोंक की ओर चलते हैं। इसमें सुनहरी कोठी है, इसे मुबारक महल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉपी पेन पेंसिल साथ लेकर बैठ गए हैं तो इसको लिख लीजिए। सुनहरी कोठी जो है इसे मुबारक महल भी कहते हैं। ये पूर्णतः इस्माइलिक शैली यानी मुस्लिम शैली में बनाई हुई है। नवाब वजीउद्दौला खां, क्या बात है, नवाब वजीउद्दौला खां द्वारा 1824 में शीश महल के नाम से बनवाया था। किसके नाम से बनाया था दोस्तों? शीश महल के नाम से इसे बनवाया था। इसका प्राचीन नाम जरनिगार था दोस्तों। इसका प्राचीन नाम क्या था? जरनिगार था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन टोंक भी चले गए, कोटा भी जाकर आ गए हैं, तो उदयपुर जाई आते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ जाई आते हैं अपन दोस्तों? उदयपुर के अंदर जाकर आते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण हवेलियां भी है इसके उदयपुर के अंदर दोस्तों। मोहन सिंह जी की हवेली, किसकी हवेली दोस्त? की हवेली है। बागौर की हवेली है। इस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों, ये आप देख लीजिए। देखो इम्पोर्टेंट बात क्या, उदयपुर में जो एक हवेली है, मोहन सिंह जी की हवेली तो है ही है। उसके बाद में बागौर की हवेली भी है जिसके अंदर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। भाई साहब देख के आना, जो उदयपुर में रहता है वो उन्होंने तो देखी होगी। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है तो बहुत ही बड़ी बात होगी दोस्तों। उसके बाद अपन चलते हैं उदयपुर के पास जोधपुर। कहाँ चलते हैं दोस्तों? जोधपुर चलता हूँ। एक ही नक्षत्र में बनी हुई है, बहुत ही बढ़िया बात है। एक ही नक्षत्र में बनी हुई है दोस्तों। कौन सी? पुष्य हवेली। उसके बाद बड़े मियाँ की हवेली भी यहीं पर है दोस्तों। 25 की हवेली भी यहीं पर है। राखी हवेली भी यहीं पर है दोस्तों। पोकरण हवेली भी यहीं से है। कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि पोखरण हवेली कहाँ पर है, 100% मैं आपको कह सकता हूँ कि 90% विद्यार्थी पोखरण की हवेली जैसलमेर करके आएंगे। कहाँ करके आएंगे दोस्तों? जैसलमेर करके आएंगे। लेकिन नहीं, पोखरण की हवेली दोस्तों जोधपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो आप जैसलमेर चलते हैं। लास्ट जिला जो है हवेलियों का, लास्ट जिला जोधपुर, जिसे यहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा हवेलियाँ भी है दोस्तों, कहने वाली बात है। उसके बाद देखो पटुओं की हवेली दोस्तों। पटुओं की हवेली क्या है? इसे गुमान चंद पटवा ने 5 बेटों में से प्रत्येक के लिए अलग अलग मंजिलें बनाने का आदेश दिया। इस बनने में 50 वर्ष लग गए दोस्तों। कितने वर्ष लग गए? 50 वर्ष लग गए। किस में दोस्तों? पटुओं की हवेली में 50 वर्ष लग गए। 50 वर्ष तो बच्चे बूढ़े हो गए होंगे दोस्तों। गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटे थे, पांचों के लिए अलग अलग मंजिलें बनवाने के लिए आदेश दिया, तो 50 वर्ष लगे थे दोस्तों। लेकिन अपन यहाँ बात करें, 5 बेटे हों और 5 बेटों की अलग अलग मंजिल बनाए तो 2.5 महीने में तैयार हो जाती है दोस्तों। और यहाँ 50 वर्ष लगाए हैं। ये जैसलमेर की सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी हवेली है। क्या बात है, सबसे पहली भी यही है और सबसे महत्वपूर्ण भी यही है, सबसे बड़ी हवेली भी यही है। भाई 50 वर्ष लगे हैं तो महत्वपूर्ण तो क्यों नहीं होगी।
ठीक है दोस्तों, ये भारत सिंध यहूदी मुगल स्थापत्य काल का सुंदर नमूना है। विश्व की एकमात्र हवेली है जिसकी खिड़कियां पत्थर की बनी हुई है। क्या बात है, विश्व की एकमात्र हवेली है दोस्तों, विश्व की एकमात्र हवेली है जिसकी खिड़कियां पत्थर की बनी हुई है। तो पटों की हवेली में 50 वर्ष तो लगने थे, खिड़कियां भी पत्थर की बनी हुई है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों नथमल जी की हवेली। कहाँ है दोस्तों, नथमल जी की हवेली जैसलमेर के अंदर है। इसे जैसलमेर के प्रधानमंत्री नथमल ने बनवाया। कहेंगे कि दोस्त सर, राजस्थान के जो हैं मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री तो दोस्तों भारत का होता है। क्या होता है, भारत का होता है, लेकिन यहाँ जैसलमेर के प्रधानमंत्री, अब जैसलमेर का भी प्रधानमंत्री होता है क्या दोस्तों। देखो, पहले जन्म में तो मैं भी नहीं था ना आप थे, तो अपन को नहीं पता है, आपने पूर्वजों से पूछ लीजिएगा। पुराने जो काल था उसमें क्या पता हो। जैसलमेर के प्रधानमंत्री जो थे दोस्तों, नथमल ने बनवाया था, जिसका निर्माण लालू और नाथा ने, दो भाइयों ने किया था। किसके दो भाइयों ने किया था, लाला और नाथू ने। सलीम सिंह की हवेली जो है दोस्तों, इसको मोती महल और जहाज महल भी कहते हैं। किसको दोस्तों, सलीम सिंह की जो हवेली है दोस्तों, इसको मोती महल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद दोस्तों हमने ये सारी हवेलियाँ जो है किस किस ज़िले में हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपन चलते हैं लास्ट एक पैराग्राफ हम अपना छूट चुका है दोस्तों। अब इस पैराग्राफ में जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, सर्वाधिक हवेलियां जो दोस्तों कहाँ पर है, नवलगढ़ में है। चलो अपन नवलगढ़ जाके आते हैं, ठीक है। नवलगढ़ कहाँ पर है, नवलगढ़ दोस्तों झुंझुनू के अंदर है नवलगढ़। आपको यहाँ दिख रहा होगा बागरियों की हवेली, भक्तों की हवेली दोस्तों। लाल जीव धकरा जी की हवेली कहाँ पर है दोस्तों, नवलगढ़ के अंदर है। तो नवलगढ़ में सबसे अधिक हवेलियां जो है दोस्तों, नवलगढ़ के अंदर है। तो सही कह रहा है छोरा। उसके बाद देखो, इसलिए नवलगढ़ को हवेलियों का नगर, दोस्तों इसे हवेलियों का नगर भी कहेंगे, क्योंकि हवेलियां यहाँ पर सबसे अधिक है। इसे हवेलियों का नगर, विशाखापट्टी की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं दोस्तों। और गोल्डन सिटी तो कहते हैं, स्वर्ण हिंदी में कहते हैं तो गोल्डन इंग्लिश में कहते हैं, बात बराबर है। ठीक है। दो भित्ति चित्रों के लिए शेखावटी हवेलियों में से शेखावटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। शेखावटी की विशिष्ट हवेलियों में से दो आंगन थे दोस्तों। कितने आंगन थे, दो आंगन थे, जिसे सजावट और रखने देखने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग किया जाता था दोस्तों। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अपने इस आज चैप्टर को कंप्लीट किया है, तो आप सबका सहयोग है दोस्तों। अब इसको आप अगर किसी को समझ ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, उसे समझिएगा। अपने पेन पेंसिल कॉपी साथ लेकर बैठे होंगे, आप कहना तो मानते हैं। उसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पटवारी के जितने भी मैं आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो यूट्यूब पर जारी कर रहा हूँ, आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। इससे पहले मैंने रीजनिंग की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इसके साथ साथ राजस्थान जीके की भी दो वीडियो अपलोड दोस्तों कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।